गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हो गई, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे धूप भी आ गया है। बट मुझे पता ही नहीं चला मेरी गुड मॉर्निंग इतनी लेट हो गई कि मुझे आते आते मेरी ब्रेकफास्ट की टाइम हो गई, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और सॉरी गाइस जो आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है और मैं कब साउंड रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे पढ़ना भी होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं साउंड रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और तो गाइज उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी इतनी सारी अग्रम बगरम बुक में फाइनली मैंने अपने लक्ष्य को निकाल ही दिया। मैं जो बुक पढ़ना था, मुझे जो कॉपी में मुझे लिखना था, मतलब हिस्ट्री पढ़नी थी, तो मैं वो कॉपी निकाल ली थी। बहुत ही अंदर वो छुपा हुआ बैठा हुआ था, पर मेरी नजर से कौन छुप सकता है। चलो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। चलो हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपनी लेक्चर्स ढूंढ रही थी और फिर मैं अपनी लेक्चर्स निकाली और मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी स्टडी। एक्चुअली फ्रेंड मेरी लेक्चर बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, पर क्या कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उसी स्ट्रगल में जी रही हूँ। उसे कंप्लीट कब होगा, ख़त्म कब होगा। अब तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चैलेंज ही ले लूँ अपने ऊपर, तभी शायद ये जाके कंप्लीट होगा। ये अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको जी जान से लगी हुई कंप्लीट करने में। और अब मैं देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ही रही थी। और जिस दिन आप लेट से उठो ना यार, आपका मूड ऐसे ही अजीब सा करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं क्या करूँ, फिर भी मैं जबरदस्ती वहाँ पर टिकी बैठी हुई थी कि नहीं सुप्रिया पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो बस मैं इसी तरह बैठी हुई थी पढ़ने के लिए। आप लोग भी अपने अंदर से ना मन करेगा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन अपने आप को ना आपको समझा के वहाँ बैठाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी एक खत्म हो गई थी, फिर मैंने सोचा पहले क्या पढूं, तो मैंने पहले सीसेट की कॉपी निकाली, देख सकते हो मैंने बंद कर दिया था पहले। फिर मैंने यहाँ पे पॉलिटी निकाली, तो मैंने बैठ गई थी अभी पॉलिटी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मेरी पॉलिटी की लेक्चर खत्म ही नहीं हो रही है यार, ये भी, पर क्या ही करूँ, परिश्रम है तो करना ही पड़ेगा। परिश्रम का फल बोलते हैं ना मीठा मिलता है, तो मुझे भी लगता है डेयरी मिल्क या ऐसे कैटेगरी लाइक कुछ मिलेगा, बट मुझे तो लवास ना जाना है। सो आई होप आप लोग का भी कुछ ना कुछ तो ड्रीम होगा ही, और जो यूपीएससी वाले हैं उनका एक ही ड्रीम होता है। सो बस सबर का फल बस वही मिल जाए तो इतना ही काफ़ी है, बाकी सब तो मिल ही जाएगा वहाँ। जस्ट जोकिंग गाइस, बस जोकिंग नहीं, सच में मतलब ऐसा लग रहा है कब खत्म हो, तो मतलब ऐसा लग रहा है मुझे अपना कुछ खुद के ऊपर ना स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके। मैं एक दिन में 4 लेक्चर्स खत्म कर रही हूँ यार, फिर भी नहीं हो रहे हैं। बट क्या करूँ, लेक्चर्स ही इतने हैं। गलती मेरी है ना, मैंने पहले अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, नहीं हो जाएगा कोई नहीं, आज एक कर लेते, कल 2 कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ में आ गया ये बहुत ज़्यादा ही मैंने गलती किया। तो प्लीज़ आप लोग अपने काम को अवॉइड मत करना, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलते देना, क्योंकि अगर आप उस रफ्तार से चलोगे ना तो आपको समय पे आपका काम जरूर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस रफ्तार से नहीं चलोगे तो आपका काम कभी ख़त्म नहीं, मतलब ऐसे ही मेरे वाला हाल हो जाएगा। मतलब ऐसे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, पर मैं समझ के कर रही हूँ, नोट बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी है ना एक जल्दी तो है ना, आप वो सेटिस्फेक्शन के साथ बैठ के आराम से नहीं कर पाते, दिमाग में चलते रहता है यार। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बचे हुए हैं, तो मुझे सबको कंप्लीट करना है, तो क्या ही बताओ। बट ये करते करते ना मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगा, तो मैं सोचा नहीं सोना नहीं है, पता नहीं लेट से उठो जिस दिन अलग ही आलस रहता है शरीर में। तो मुझे फिर याद आया यार मेरे तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, मतलब धोने के लिए नहीं, एक्चुअली आयरन करने के लिए, क्योंकि मैं जो पहनती हूँ ना वो सारे सूती सूट्स है। क्योंकि यहाँ पे गर्मी के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो लड़की है ना इससे बहुत डील करती होगी, तो सबसे रिलैक्स कपड़ा तो कॉटन ही होता है, तो इसीलिए। बट कॉटन का एक ही प्रॉब्लम है, उसे आयरन करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक ही बार में सबको धो लेती हूँ, और उसके बाद आयरन करने के लिए काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग काम बचे हुए थे। मैंने सोचा यार इसी को फटाफट काम निपटा लेती हूँ, कुछ तो काम करो, सोऊंगी तो फिर मैं वही 2-3 घंटे 1-2 घंटा तो लग ही जाएंगे, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने अपने ब्रेक टाइम में मैंने ये काम कर लिया। मैं ब्रेक टाइम में ऐसे ही थोड़ा बहुत छोटे छोटे काम कर, सफाई कर लेती हूँ, अगर नींद आने लगती है मुझे तो, या फिर मैं कपड़े आयरन कर, हाँ देख सकते हो मैं बात करते करते मेरे कपड़े भी आने पड़े, इतने फास्ट नहीं हुए थे भाई, बहुत टाइम लगा था, पर कोई नहीं, फटाफट मेरे काम तो समेट गए। और मैं वापस से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, कंटिन्यू कर रही थी अपनी पढ़ाई। आप लोग भी इसी तरह से जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करो।
सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं आज लेट उठी हूँ। सो मैं सोचे थे आज तो अपनी टारगेट पूरी करके सोऊंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे बज गए थे 1:30 बजे। मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड सोचा आज नाइट स्टडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी सीसेट की प्रिपरेशन कर रही, सीसेट की मैं क्वेश्चंस कर रही थी। एक्चुअली मैंने लेक्चर्स देख लिया था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते करते यार जोड़ों की भूख लगी। अब आप बताओ, रात को अगर आपको 2 बजे भूख लग जाए तो आप क्या करोगे? लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ क्या करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम हो रहे हैं 2:12। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि भूख का इलाज क्या किया मैंने। अब देख सकते हो मेरी फ्रेंड बना रही थी मैगी, और मैगी बना अभी कंप्लीट हुई नहीं थी। मतलब ये बहुत टाइम लग गया सीखने में, मतलब कच्चे रह गए। मतलब रात को जितने ज़्यादा पर इतनी भूख लगी थी, सब एकदम बात बराबर लग रहा है। देख सकते सुनसान गली है मेरी ये गली है, मतलब हॉस्टल की। तो चलो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और आप लोग भी सो जाना। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। आप लोग को मेरी लेक्चर्स अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना।